क्या हम किसी किसी दूसरे एयर कंडीशनर का आउटडोर दूसरे एयर कंडीशनर में लगा सकते हैं? तो जी हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि 1.5 टन का हमारा एयर कंडीशनर है और आउटडोर ख़राब हो चुका है, क्या हम दूसरी कंपनी का आउटडोर हम उसमें लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम में प्रोसेस दिया है, जो पीसीबी में प्रोसेस पूरा है, वह चीज़ आउटडोर में होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे मानिए कि हीटिंग के लिए पीसीबी में 4 वे वाल्व के लिए दिया है, आउटडोर फैन मोटर के लिए दिया है, कंप्रेसर के लिए दिया है, वो सारे चीज़ होने चाहिए उसमें सेम, यानी कि सेम होनी चाहिए। नहीं तो आप सिर्फ कंप्रेसर ही रन करवाना चाहते हैं, फैन मोटर ही रन करवाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें एरर आ जाए, क्योंकि हीटिंग के लिए जब ऑन करेंगे तो हीटिंग के लिए उसमें 4 वे वाल्व नहीं लगा होगा आउटडोर में, तो उसमें एरर आ जाएगा। या फिर उसमें अगर फ़ैन मोटर के लिए कुछ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेम है, 4 वे वाल्व लगा हुआ है, या फिर फ़ैन मोटर के लिए सप्लाई जिस तरह से दी जाती है उस तरह से सेम सप्लाई है। जैसे होता है 4 पॉइंट, किसी किसी एयर कंडीशनर में 4 पॉइंट निकलते हैं, किसी एयर कंडीशनर में आउटडोर को सिर्फ 2 ही तार जाते हैं, न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल और कमांड लाइन। और कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं कि एक न्यूट्रल जाता है, एक कमांड लाइन जाता है, कमांड लाइन, और एक जाता है हमारा फ़ैन मोटर के लिए, एक जाता है हमारा 4 वे वाल्व के लिए। तो इस तरह का, अगर जिस तरह का आपका पीसीबी है सेम उसी तरह का आउटडोर भी रहेगा तो चलेगा। 1.5 टन में 1.5 टन, 2 टन में 2 टन, 1 टन में 1 टन का आउटडोर, कोई भी आउटडोर लगा सकते हैं। बस उसका वाल जो है, वाल आप देख सकते हैं इस तरह से, ए वाल सेम होना चाहिए। अगर हाफ का पाइप है, या फिर 3/8 का पाइप है, या फिर जो 1/2 का पाइप होता है, हाफ का, जो भी हो, क्वार्टर का पाइप है, जो भी पाइप हो वो सेम उसमें आउटडोर में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जो आउटडोर था उसका 3/8 था सक्शन लाइन, और इसका प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। तो इसलिए कि सेम पाइप भी होनी चाहिए, जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन होती है वो सेम होनी चाहिए, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर भी सेम होगा। और क्या है कि अगर क्यों नहीं लगा सकते, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कंपनी ने जो पाइपिंग बना के देती है, जो इनडोर में कूलिंग कॉइल में जितना पतला पाइप लगा के देती है, उसी मान का कंप्रेसर भी उसमें देती है आउटडोर में, ताकि कंप्रेसर जितना पंप कर पाए उतना साइकिल बना करके, रेफ्रिजरेंट साइकिल बना करके वापस आराम से फिर अपने सक्शन लाइन के रास्ते से कंप्रेसर में आ जाए। अगर मानिए 1 टन की जगह पे आप 2 टन, 3 या फिर 2.5 टन आप लगा देते हैं, 1.5 टन की जगह पे 2.5 टन लगा देते हैं कंप्रेसर, तो वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसर की पंपिंग बहुत तेज़ होगी। जो डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा पंपिंग उसकी बहुत तेज़ होगी, और उसका कूलिंग कॉइल पहले के हिसाब से, जैसे पहले 1 टन का हमारा एसी था, 1.5 टन का था, उसी के हिसाब से पतला दिया जाता है, उसी के हिसाब से कैपिलरी दी जाती है, उसी के हिसाब से जो हमारा स्टेनर होता है, ड्रायर फिल्टर जो होता है उसी के हिसाब से दिया जाता है, उसी के हिसाब से कैपिलरी की लेंथ दी जाती है, उसी के हिसाब से पाइपिंग दी जाती है कि 1 टन का कंप्रेसर है, इसका पावर कितना है, हार्स पावर कितना है, 2 टन का है, 2 टन का हार्स पावर कितना है, 3 टन का है, 3 टन का हार्स पावर कितना है। हार्स पावर के हिसाब से पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो 1.5 टन की जगह पे 1.5 टन, 2 टन की जगह पे 2 टन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस पाइपिंग का साइज़ सेम होना चाहिए, पाइपिंग का साइज़ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, तो कैसे आप लगाएंगे जब उसमें बैठेगा नहीं आउटडोर में। क्योंकि आउटडोर में सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, जो फ्लेयर नट होते हैं, फ्लेयर नट उसमें टाइट होना चाहिए वाल में, तभी आप उसको बंद कर सकते हैं। नहीं तो आपको वाल चेंज करिए, फिर आपको पूरा सेट अंदर का जो होता है पूरा चेंज करिए आप, तभी हो पाएगा। फिर कंप्रेसर सेम होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कंप्रेसर सेम होना चाहिए, ज़्यादा हाई पावर का नहीं, थोड़ा बहुत
2-4% का अरक फ़र्क हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 1 टन का है तो वहाँ पर आप 2 टन का लगा दें। अगर 1.5 टन का सिस्टम है तो 2.5 टन का कंप्रेसर आप लगा दें वहाँ पर। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। सेम कंप्रेसर आप लगा सकते हैं, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। या तो आप 4 वे वाल्व नहीं चलाना चाहते हैं, हीटिंग पर आप काम नहीं करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ कंप्रेसर और आउटडोर फैन मोटर को आप सप्लाई दे देंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। आप चलवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं इस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसे दबाने के बाद बेल आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो उस पर वहाँ पर ऑल लिखा हुआ होता है, ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए। तभी हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। आज के लिए बस इतना था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।